प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। हालेलुया। हम वेलकम करते हैं आप सभी प्रिय भाई बहनों का कि आज की रात्रि में प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह में होते हुए प्रभु ने हमें अब तक संभाला है और उसकी सामर्थ्य से भरकर हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी आवाज पर हम ध्यान लगाएं, उसके वचन पर मनन करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए खुदावन, कि अब तक प्रभु जी आपने हमें जीवित रखा है पिता। और धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमारे सफर को मुबारक किया, हमें सही सलामती से सुरक्षित हमारे घर तक पहुंचाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे कार्यों को पूरा किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। सच में खुदावंद ईश्वर राजा आप अद्भुत हैं पिता, आपका प्रेम महान है खुदावंद, आपकी योजना प्रभु जी अपरंपार है पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमें हर तरह से, हर घड़ी में, हर परिस्थिति में प्रभु जी संभाला। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर रात्रि के लिए खुदावंद ईश्वर राजा, कि प्रभु जी आपने हमें इस योग्य बनाया पिता, कि हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना व आपकी महिमा कर सके, आपके वचन पर मनन कर सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद पूरी आराधना सभा को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते पिता। खुदावंद ईश्वर राजा आपकी उपस्थिति में होकर खुदावंद ईश्वर राजा हम आपकी आवाज को सुन सके पिता, आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में होकर हम अपने पिता की आवाज को सुन सके। आज वो हमसे क्या कहने जा रहे हैं, हम सभी एक मन एक चित्त होकर अपने कानों को प्रभु की आवाज की ओर लगा सके। सारी आराधना सभा को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते खुदावन, आपका कंट्रोल होने पाए यीशु राजा। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हर जगह होने पाए, जहां जहां प्रभु जी आपके लोग, आपके बच्चे पिता परमेश्वर आत्मा से भर कर पिता परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं पिता। प्रभु जी हर एक को छू लेना खुदावन, हर एक को छू लेना ईश्वर राजा के प्रभु जी आपकी आवाज को सुन सके और आपका वचन जो आने वाला पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु जी 100% कार्य कर सके। प्रभु जी विशेष तौर से प्रभु जी आपके बेटे, आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते खुदा, उनके देह प्राण तो प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे पिता। और जो कुछ भी प्रभु जी आपका वचन है पिता परमेश्वर आपके दास के माध्यम से प्रभु जी हम आपकी आवाज को सुन सके पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को हम जय मसीह की बोलते हैं और हम वेलकम करते हैं अपने प्रिय सभी भाई बहनों का जो रोजाना हमारे साथ एक होकर प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु आप सभी को बताए कि आप इस घड़ी को बिना मिस किए हुए परमेश्वर के लिए यहाँ हमारे साथ जुड़ते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं अपने सारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो प्रभु ने हमें दिए हैं, ताकि हम सब आप सभी लोगों के साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना कर सके। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि धन्यवाद करना उसको भाता है और हमारे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो प्रभु का दिया हुआ है। हम सिर्फ धन्यवाद की ही भेंट अपने प्रभु को दे सकते हैं और जो उससे भाता है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें और जो उसे पसंद योग्य हो, क्योंकि वो हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ हमसे धन्यवाद चाहता है। किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी घड़ी हो, हम प्रभु का धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
सामर्थ में जो हम प्रभु से आशीष प्राप्त कर सके। हम इस बात को सोचें कि जो कुछ हमारे पास है वो प्रभु का दिया हुआ है, और जो कुछ हमारे पास है क्या हम इसको लेने के लिए योग्य हैं? हम प्रभु का धन्यवाद दें। खुदा तुझे पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाओगे नाम, प्रभु ऐसा लो बलिदान। सेवा पूरी करके पाओगे नाम, प्रभु ऐसा लो बलिदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो। और आज की रात्रि में जो खुदा मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, प्रेज द लॉर्ड, और बहुत सी बातें उसने मेरे और आपके जीवन के लिए रखी हैं। हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद हो। और परमेश्वर मुझे और आपको क्या करता है? संभालता है। हालेलुया, क्या करता है? संभालता है। बहुत सी कठिनाइयां, बहुत सी परेशानियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको संभालता है। और मेरे प्रियो, मेरा और आपका क्या काम है? मेरा और आपका काम है कि मैं और आप क्या करें? भलाई करें। हालेलुया। भलाई करने में भी बहुत सी ऐसी बातें आती हैं और बहुत सी परेशानी आती है। जब मैं और आप भलाई करते हैं मेरे प्रियो, भलाई तो करते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति सोचता है, शायद उसके मन में बहुत सी बातें चलती हैं, शायद ये बेवकूफ है, शायद इसके पास दिमाग नहीं है, शायद ये सोचता है कि बस हमें करनी है, मदद करनी है तो वो मदद कर रहा है। तो सामने वाला व्यक्ति क्या होता है कि उसका गलत फायदा आपके साथ उठाने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मुझे और आपको बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंत का धन्यवाद हो। और जब मैं अभी आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और वचन के लिए मैं क्योंकि हम अभी सफर में थे, अभी आए, कुछ थकावट थी, कुछ था, लेकिन जब परमेश्वर नई स्फूर्ति देता है, नई सामर्थ्य देता है, नई शक्ति देता है, तो एक आनंद भरता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंत का धन्यवाद हो। और मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं जो प्रभु में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो छोटे हैं मुझसे, चाहे मेरे बराबर के हैं, और चाहे हमसे सीनियर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला पत्रस, हालेलुया, पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसके 8 पद को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पत्रस 3 अध्याय और 8 पद, हालेलुया। और वहां पर जो टाइटल दिया गया है, आप मेरे साथ वचन में जरूर निकालिए, ताकि जब हम वचन को निकालते हैं मेरे प्रियो, तो क्या होता है कि वचन हमारे
समझ में आना शुरू हो जाता है कि खुदा अपने दास और दासी के माध्यम से हमें क्या समझा रहा है। हालेलुया। और यहां पर लिखा है कि भलाई करने के कारण सताओ। हालेलुया। जैसे मैंने अभी कहा, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर लिखा भलाई करने के कारण सताओ। और मैंने शुरू में जिस बात को शुरुआत की थी वो बात ये थी कि हम भलाई करते हैं। जब हम भलाई करते हैं मेरे प्रियो तो बड़ी अच्छी बात है कि भलाई करते हैं, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति मुझे और आपको क्या समझ रहा है जब हम भलाई कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, क्या भलाई कर रहे हैं, इस भलाई जब हम भलाई करते हैं, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर पास्टर बिंदु दास जी, प्रभु आपको आशीष दे, प्रेज द लॉर्ड। और देखिए जब हम भलाई करते हैं तो सामने वाला हमें क्या सोचने लगता है, अरे ये तो बेवकूफ है। वो आप तो प्यार में कर रहे हैं, आप तो अच्छाई में कर रहे हैं, आपको प्रभु का प्रेम है आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है कि आप उसकी भलाई कर रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो टाइटल है वो है भलाई के करने के कारण सताओ। प्रेज द लॉर्ड। और 8वां पद कहता है, अतः सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का कलाम मुझे और आपको क्या समझा रहा है। हालेलुया। सब के सब, हालेलुया, जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़े जो मुझे दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद जितने और हैं, हालेलुया, सब के सब क्या हो, एक मन। कैसे एक मन? जब मैं और आप एक मन हो जाते हैं तो क्या होने लगता है, जो मन में अच्छी बातें आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं, वो सब क्या होते हैं, भलाई के लिए होने लगती हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, सब के सब कैसे हो जाओ, एक मन हो जाओ, एक मन हो जाओ। और कृपा में कैसे हो, कृपा में करने वाले, मतलब कृपा करने वाले, मतलब आप सहायता करने वाले, आप मदद करने वाले, आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते रहिए, कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले। अब आप क्या रखने वाले, भाईचारे की। जी हाँ, आप जब प्रेम करते हैं तो आपका क्या रिलेशन हो जाता है, आप उसके भाई बन जाते हैं, वो आपके बहन बन जाते हैं, या भाईचारे का, प्रेम का, भाईचारे की प्रीति रखने वाले बने। हालेलुया। जब हम सब एक मन हो जाते हैं तो भाईचारे की प्रीति रखने वाले हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके अंदर होता है। परमेश्वर का प्रेम ऐसे ही नहीं हो जाता। सबके सब जब होंगे, एक मन होंगे, कृपा में होंगे और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। मुझे और आपको क्या करना है, करुणा में बनना है, नम्र बनना है, भाईचारे की प्रीति रखने वाले बनना है। प्रेज द लॉर्ड। और कृपा करने वाले हो, ऐसा बनना है। लेकिन मैं और आप जब ऐसा करने लगते हैं तो क्या होता है कि लोग मुझे और आपको पता नहीं क्या समझने लगते हैं, उनके मन में सोचते हैं कि अरे यार ये तो बस कर रहे हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर का प्रेम जब मेरे और आपके बीच में आ जाता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में आ जाती है, तब ऐसा होने लगता है। जी हाँ, तब ऐसा होता है। ऐसे नहीं होने लगता। जब परमेश्वर की उपस्थिति होती, जब आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा, परमेश्वर का सब मन आपका हो जाएगा, परमेश्वर का सब जीवन आपका हो जाएगा। यस, आप उसी के अनुसार चलने जाएंगे, परमेश्वर के अनुसार चलने लगेंगे, आपका जीवन एक सही जिंदगी चलने लगेगा। और वो कहता, 9वां पद कहता, बुराई के बदले बुराई मत करो। हालेलुया। अब क्या है कि जो लोग हैं जिनमें परमेश्वर की ये गुण आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है मुझे और आपको। हम क्या करने लगते हैं, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे मैं उसको ठीक कर दूंगा, मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा, उसने तो आपको इतना सा किया, आप उसके संग हाथ भर का करना शुरू कर देते हैं कि अरे उसके साथ ये कर दूंगा, उसको ये कर दूंगा, और पता नहीं क्या क्या गलत काम शैतान मेरे और आपके हृदय में डाल देता है। हालेलुया। जी हाँ, मेरे और आपके हृदय में शैतान डाल देता है और हम वो सब बुरे काम करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ कह रहा है, बुराई के बदले बुराई मत करो। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मुझे कोई भी आपके साथ बुराई करने लगे, आपको बुरा नहीं करना है, आपको बुरा करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बदले में मुझे और आपको क्या करना है,
सिर्फ प्रेम देना है, क्योंकि मेरे और आपके अंदर क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का प्रेम है, यीशु मसीह का वो प्रेम जो उसने कलवरी की क्रूस पे किया, परमेश्वर का वो प्रेम जो उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया। ऐसा प्रेम करना है, प्रेज द लॉर्ड, ये है। और वो कहता है ना गाली के बदले गाली दो। अब कोई एक गाली दे देता है, हम उसको 4 गालियां दे देते हैं। क्यों दे देते? कि अरे उसने मुझे ये गाली दी, मेरे परिवार को गाली दी, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरी बहन को, मेरे भाई को गाली दे दी, तो मेरे प्रियो हम उससे चौगनी गाली देने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ये नहीं सिखाता है। परमेश्वर कह रहा है जो बातें आपके साथ कोई बुराई करता है करने दीजिए। जी हाँ, मैं और आप, मेरे साथ भी लोगों ने बुरा किया, करा तो ठीक है, करा, हमने तो उन्हें छोड़ दिया उस पर कि परमेश्वर तू देखेगा, परमेश्वर तेरे हाथ में दे दिया, हमें कुछ नहीं करना, परमेश्वर आपकी हमने तो, परमेश्वर कहता है अब उसके क्षमा करो। जी हमने क्षमा कर दिया। अब वो आपसे बात करना चाहता है या नहीं करना चाहता, जिसने आपकी बुराई, कोई बात नहीं करता तो मत करिए। तो इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? गाली देने वाले के साथ गाली नहीं देना, बुराई करने के वाले के साथ बुरा नहीं करना है। मुझे और आपको कैसा दिखाना है? परमेश्वर का प्रेम जब मेरे और आपके बीच में होगा तब ऐसे होने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है पर इसके विपरीत क्या दो? आशीष दो जो तुम्हें गाली देता है। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर आपने मुझे गाली दी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। आप आशीष बोलिए उसके लिए, हालेलुया, क्योंकि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके अंदर है। लेकिन मैंने तो कुछ पासवानों को ऐसा देखा है कि वो किस लैंग्वेज में बात करते हैं, किस भाषा में बात करते हैं और कैसे जवाब देते हैं लोगों को। जी हाँ, मैं प्रभु के पासवानों की बात कर रहा हूं कि जो अपने जर्नल व्यक्ति, ठीक है, जो जर्नल व्यक्ति अगर आपको कुछ कह रहा है तो कहने दीजिए, उसे समझा दिया, हाँ भैया तुम्हें बुरा लग रहा है तो बताओ मुझे क्या बात का कारण है। लेकिन मैं और आप पासवान होने के बाद मैंने खुद सुना है कानों से, मैं आपको ऐसी कहानी किससे नहीं सुना रहा हूं या किसी ने मुझे बता दिया, मैंने कानों से सुना और ऐसी लैंग्वेज सुनी जिसका मैं और आप इल्म भी नहीं रख सकते, सोच भी नहीं सकते, विचार में भी नहीं आ सकता। अरे ये एक पासवान हो गया ऐसी बात कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड। और उसके विपरीत क्या करना है मुझे? इन सब कामों के विपरीत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। भाई फलो फूलो, खुदावंत तुम्हें बहुत आशीष दे। तुमने मुझे ये कहा, यस, बुराई के भलाई से बुराई को जीत लो। जी पास्टर जी बिल्कुल सही कहा, भलाई से बुराई को जीत लो। लेकिन भलाई तो हम कर रहे हैं, भलाई हम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपको और मुझे क्या समझ रहा है? बेवकूफ समझ रहा है। उसकी प्रभु की नजर में तो आप बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम है, लेकिन उस मनुष्य की निगाह में आप एक महाबेवकूफ व्यक्ति है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और वो कहता आशीष दो क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए। मैं और आप किस लिए हैं? आशीष के वारिस है। जी हाँ, हमारी जो वारिसाना हक है परमेश्वर की ओर से है और वो आशीष का वारिसाना। प्रेज द लॉर्ड। यस, हालेलुया। कहने दीजिए, करने दीजिए, कोई बुरा कर, क्योंकि बुराई करने वाला कितने दिन आपके साथ बुरा करेगा, है ना? कितने दिन का? उस सामने वाले का ठीक है, चलो मैंने छोड़ दिया उसको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है। हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हम उतना फल फूल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितनी उत्तम बात है कि हम तो फल रहे फूल रहे, वो हमको देखकर जिल रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं, हमारे साथ बुराई कर रहे हैं, हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन हमने उनके साथ क्या किया है? भलाई करने के कारण हमारे पर सताव आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी भलाई को, आपकी अच्छाई को जान ही नहीं रहे। क्यों नहीं जान रहे? कि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उनके अंदर तो शैतान बसा हुआ है। हालेलुया। हम आशीष के लिए बुलाए गए। क्यों? अरे वो तो आदमी ऐसा है, वो देखो कैसे फल फूल रहा है। कितने लोग आपसे भी सवाल करते होंगे, कितने लोग हमसे भी सवाल करते थे,
अरे भाई तुम तो बड़े हो रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने और आपने परमेश्वर में होते हुए भलाई की है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जब हम भलाई करते हैं, आपके साथ तो लोग बुरा कर रहे हैं, लेकिन जब आप भलाई कर रहे हैं, हालेलुया, तो आप क्या हो गए? आशीष के वारिस हैं। हालेलुया। ये खुदा का कलाम कह रहा है। क्यों फूल फल रहे हैं आप लोग? इसलिए फल रहे हैं क्योंकि आप आशीष के वारिस हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ। और खुदा का कलाम कहता है, कुलुस्सियों 3:17 कहता है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करना। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू मिसेस डेविड, आपने इस वचन को डाल दिया। कुलुस्सियों 3:17 कितनी खूबसूरत वचन है। क्या खूबसूरती के साथ ये वचन मुझे और आपको समझा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप जरूर वचन को लेके बैठिए। वचन को आप सुन रहे, बहुत अच्छी बात है। आपको कहीं भी रहता है, आप क्लिक करिए उसको निशान लगाइए उसके ऊपर, उसको, ताकि वो आपको आने वाले समय में याद रहे। प्रेज द लॉर्ड। और 10वां पद कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो अच्छे देखना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई, अब जो कोई आ जाता है हर चीज में, देखते ना, जो कोई, यानी जो इन बातों पर चलेगा, जो इन चीजों पर विश्वास करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो इन बातों पर चलेगा, इन कामों पर चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ। वो, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, प्रेज द लॉर्ड, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। मुझे और आपको किससे रोकना है? छल से। आज लोग मुझे और आपको छल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आप तो प्रेम से उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको धोखा दे रहे हैं। आपके साथ क्या कर रहे हैं? वो कह रहा है कि जो देखना चाहता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से करने से रोक रहे। अब मुझे और आपको किससे रोकना है? जीभ को बुराई से। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर ये कि हम 1 मिनट में किसी की बुराई कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप उसके कैरेक्टर के बारे में नहीं समझते, आप उसकी ऊपरी बातों को तो देख रहे हैं, उसकी अंदर की बातों को आपने देखा कि वो परमेश्वर के साथ कितना जुड़ा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं मेरे प्रियो अजीजों। खुदा क्या चाहता है, खुदा क्या आपसे चाहता है, आप देखिए उस बात को। खुदा का कलाम जब बड़ा, जो कोई जीवन की अच्छा, मैं भी जीना चाहता हूं, आप भी जीना चाहते हैं और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। जब अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो मुझे और आपको क्या करना? अपनी जीभ को बुराई से रोकना है। झट से पड़ोसी की बुराई कर दी, किसी अपने कुलीग की बुराई कर दी, किसी अपने साथी की बुराई कर दी, यहां तक कि पत्नी अपने पति की बुराई कर देती है और पति अपनी पत्नी की बुराई दूसरों से कर देता है। बच्चे भी अपने माता पिता की बुराई कर देते हैं। क्यों? क्या तुम जीवन की इच्छा नहीं रखते? क्या तुम अच्छे दिन नहीं देखना चाहते? प्रेज द लॉर्ड। अगर अच्छे दिन देखना चाहते हो, अच्छी जीवन की इच्छा रखते हो, तो क्या करो? अपनी जीभ को बुराई से और होठों से छल की बातों से क्या करो? बचो। मैं और आप 2 मिनट में किसी को छल लेते हैं। क्या? अरे प्यारी प्यारी बातें बताई, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, अरे साहब आप बड़ी बड़ी काम करते हैं, आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और मन में चल रहा है यार सबसे रद्दी आदमी है, सबसे बेकार आदमी है, और धोखा देते हैं हम। क्योंकि मुझे और आपको अपना काम चलाना है, मुझे और आपको अपना काम निकालना है, इसलिए मैं और आप झूठ से, छल की, धोखे की बातों से अपने आप को रोकना है। और लोग आज आपके आसपास जो हैं, यस, जो आसपास के लोग हैं आपको छलना चाहते हैं। आप तो सच्चे मन से, ईश्वरीय प्रेम से, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भरकर लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और लोग आपको क्या समझ रहे हैं? आपको धोखा दे रहे हैं अपनी छल की बातों से। होठों के, कहता अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। जी हाँ, आज मैं और आप कभी कभी लोगों को छल कर देते हैं, लोग धोखा कर देते हैं। क्यों?
जुबान से अपने होठों से। प्रेज द लॉर्ड। 11वां पद कहता है वो बुराई का साथ छोड़ें और भलाई करें। हालेलुया। बुराई का साथ छोड़ दो। कोई आपके साथ बुराई कर रहा है, तो बुराई का साथ हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए, वो उस व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो तो बुराई करने वाला व्यक्ति है, बुरा करने वाला है, दूसरों को धोखा देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और भला ही करें। मुझे और आपको धोखा नहीं देना, किसी के साथ बुराई नहीं करनी है। और मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको केवल क्या करना है? भलाई ही करनी है। भलाई करनी है लोगों के साथ। भले ही लोग आपको बेवकूफ कहें, भले ही लोग आपको बुरा भला कहें, भले ही लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन जब आप भलाई करेंगे, जब आप सेवा करेंगे दूसरे, आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। आज आपके काम नहीं रुक रहे। क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि आपने लोगों के साथ भलाई की है, आपने लोगों के साथ अच्छे काम किए हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता तुम क्या करो? बुराई का साथ छोड़ दो और भलाई करो। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको क्या करनी है? भलाई करनी है। हालेलुया। और वो कहता है, और वो मेल मिलाप को ढूंढे और इसमें यतन में रहे। मेल मिलाप को ढूंढे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने कभी अपने रिलेशन में मेल मिलाप किया है? क्या आपने अपने दोस्तों में अगर लड़ाई हो गई है, किसी दो व्यक्तियों में लड़ाई हो गई, तो मेल मिलाप कराया, या उसमें आग में घी डालने का काम किया? जांचे अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जांचे। क्या आपके साथियों ने आपके उन कामों में आग तो नहीं लगा दी? हालेलुया। मेल मिलाप कराने के बजाय आज आपके साथ वाले, आपकी पत्नी भी हो सकती है, वो चाहे तो पत्नियां भी ऐसी बहुत सी बातें कह देती है अपने हस्बैंड से, अपने परिवार के बारे में। मेल मिलाप कराने के बजाय वो क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। हालेलुया। क्या आपके परिवार के भाई बहन आपकी और आपकी पत्नी में तो झगड़ा कराने के लिए नहीं करते? मैं जनरल बातें इसलिए शेयर करता हूं मेरे प्रियो को, जनरल बातों से हमें ज्यादा समझने में आसानी होती है। हालेलुया। क्या मेल मिलाप कराने वाले? वचन कहता है धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:9। जी हाँ, क्या आपने ऐसा किया? आप पुत्र कहलाना चाहते हैं या शत्रु कहलाना चाहते हैं? आप संतान कहलाना चाहते हैं? अगर आप परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं तो आपको ये काम करना है। 5:9। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 5:9। धन्य है वो जो मेल कराते हैं। क्या आपने कभी भाई बहनों में मेल कराया? क्या आपने किसी बाहर के लोगों में अगर झगड़ा हो गया, किसी पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, तो क्या आप मेल मिलाप का कारण बने? हालेलुया। क्या आपने रिलेशन में ऐसे अपने रिलेशन में कहा? मैं एक छोटी सी गवाही दे देता हूं, मैंने शायद पहले भी कभी दी हो, क्योंकि मेरे एक भाई, कजन ब्रदर और कजन बहन ने, दोनों में सालों से झगड़ा था, सालों से बातचीत नहीं थी, 15 साल 20 साल हो गए। और एक दिन परमेश्वर ने, जब वो मुझसे बात करते थे तो मैं चाहता था कि ये दोनों भाई बहन मिल जाएं, क्योंकि मेरे संबंध अपने सब भाई बहनों से, रिलेशंस वालों से, रिश्तेदारों से बहुत अच्छे हैं। क्यों है? क्योंकि मैं रोज बरोज कभी ना कभी उन लोगों की सुधि लेता हूं। मेरी ये आदत में शामिल है कि जो मेरे परिवार के लोग हैं तो मैं कहीं ना कहीं उनको जोड़ता रहता हूं, ताकि ये मेल मिलाप, क्योंकि दुनिया में सिर्फ मेल मिलाप कराते रहे, एक दूसरे को जोड़ते रहे, तो एक टेलीफोनिक तरीके से हम एक दूसरे को जोड़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरी आदत में शामिल है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप और मैं एक बेस बन जाते हैं। किसका? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का। तो मैंने अपनी बहन से कहा क्यों नहीं उस भाई से आप बात करना चाहती? कि नहीं, मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। और फिर मैंने अपने भाई से भी कहा, और भाई से भी। फिर मेरे मन में मैंने उन दोनों के लिए प्रार्थना की और मैंने कहा प्रभु इन दोनों को मिला दे, चाहे उसका माध्यम में बनूं। और धीरे धीरे मैंने उन लोगों से बातचीत की, उनके विश्वास को लिया, उनको विश्वास में लिया, और अपने भाई को जो बहुत बड़े हमसे उनको भी विश्वास में लिया। और मैंने उनसे कहा कि आप मिलिए उनसे, वो मिलना चाहते हैं। और उनसे भी कहा वो मिलना चाहती हैं, उनसे कहा कि वो मिलना चाहते हैं। इस तरीके से दोनों के मन खिल उठे कि अरे वो मुझसे मिलना चाहते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, और वो दोनों को मैंने ऐसे करके दोनों को मिला दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं एक मेल मिलाप का कारण बन सका।
प्रेज द लॉर्ड। मैंने उनसे भी कहा वो मिलना चाहती हैं, उनसे कहा वो मिलना चाहते हैं, दोनों मिल गए। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज वो भाई बहन दोनों मिल गए, मुझे सेपरेट कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है तो मैंने उनको जोड़ दिया। और प्रभु की मर्जी है, क्योंकि बहुत सी चीजों में मैं शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि जो मुझे पसंद नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर को जो मेरे पसंद है, जो परमेश्वर जिससे खुश होता है, उन चीजों पर मैं ध्यान देता हूं। मनुष्य के खुश होने पर ध्यान नहीं देता मेरे प्रियो। ये बात आप भी अपने आप में अंदर गांठ बांध लीजिए, क्योंकि चाहे कोई भी आपका नाराज हो जाए, होने दीजिए, अगर परमेश्वर आपसे मुझसे नाराज हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मनुष्य के नाराजगी पर ज्यादा ध्यान ना दे, आप परमेश्वर के प्रेम पर, परमेश्वर की बातों पर और परमेश्वर की ओर ज्यादा ध्यान दें। प्रेज द लॉर्ड। आपके दोस्तों में झगड़ा हो गया, क्या आपने कभी मेल मिलाप कराया? नहीं कराया। कुलस्सियों 3:17 में क्या लिखा हुआ है? जी हाँ, कुलस्सियों ने लिखा है कि और वचन से काम से, कुलस्सियों 3:17 कहता है और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद दो। क्या आप में और आप धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से? जब मैं और आप किसी के लिए जोड़ेंगे, मेल मिलाप कराएंगे, देखिए उत्तमता के साथ परमेश्वर खुश होके परमेश्वर को महिमा मिलेगी। यस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, आपने मुझे बताया इस बात के लिए कि परमेश्वर को महिमा मिलेगी। हालेलुया। जब मिसेस डेविड वचन को डालती है, मुझे उससे बड़ा मिलता है और धन्यवाद मैं उनके जीवन के लिए कि परमेश्वर उनको वचन के माध्यम से जब हम लोग करते हैं प्रचार, तो वो सहायता करती हैं और परमेश्वर ने उनके मन को तैयार कर रखा है इसलिए, और आप सबको भी वो वचन पढ़ने को मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगे रहे। क्या करें हम? यत्न में, मेल मिलाप के यत्न में। अरे भैया, उसके झगड़े को रोको, उसके मेल मिलाप कराओ, उसके साथ संगति करो परमेश्वर होते हुए। प्रेज द लॉर्ड। और 12वां पद कहता है क्योंकि प्रभु के आगे धर्मियों पर लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। आप सब पे जो ऐसे काम करते हैं, परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है जो लोग प्रभु का काम करते हैं, प्रभु की सेवकाई में, प्रभु की बातों पर चलते हैं, उन सब पर परमेश्वर की निगाह रहती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आप पे आपकी निगाह, परमेश्वर की निगाह रहती है। और वो कहता है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं और बुराई करने वालों के विमुख रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रभु की आंखें धर्मियों पर रहती है और उसके कान, हालेलुया, परमेश्वर के कान किस पे रहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किस पे रहते हैं? मेरी और आपकी विनती पर, क्योंकि मैं और आप ये काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, विनती पर ध्यान रहता। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोग करते हैं तो समझ लीजिए परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है और परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है और आपकी बातों को, आपकी विनतियों को वो सुनता है। क्यों? किसी ने प्रार्थना करी और उसकी सुन ली गई। क्यों? कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी तरीके परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं, उसके बेटे और बेटी बन रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, लास्ट लाइन कह रहा है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। क्यों कहते हैं? अरे परमेश्वर तू मेरी बातें नहीं सुन रहा, परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रही हूं, इतने साल से मेरी बातें नहीं हो रही, परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी नौकरी नहीं लग रही, परमेश्वर मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो कहता है, एक लाइन में उसने सब बातें कह दी, बुराई करने वालों के विमुख रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका खुदा परमेश्वर जो है वो बुराई करने वालों के क्या रहता है? विमुख रहता है। वो नफरत करता है इन बातों से, जो बातें। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके काम बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? इसलिए कि आप धार्मिक काम कर रहे हैं। क्यों दूसरे लोग कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही? क्यों दूसरे लोग कह रहे हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि भाई आप बुराई करने वाले लोग हैं और परमेश्वर आपके विमुख है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय इस आज के वचन ने मुझे भी समझाया, क्योंकि वचन वार पार छेदता है, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों को छेदता है। इसलिए ध्यान रखिए कि आप अगर कहीं गलती है तो मुझे और आपको इन कामों को
नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, कहता परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। क्यों काम नहीं बन रहे? क्यों आपके कामों में अड़चन आ रही? क्यों रुकावट है? क्यों आपका स्वास्थ्य कर रहा है? क्यों? क्योंकि आप बुराई करने वाले व्यक्ति हैं, बुराई करने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर आपके विमुख है। क्यों नहीं आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल रहा? क्यों नहीं आपके काम हो रहे? इसलिए कि परमेश्वर आपके विमुख है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु इस वचन पर बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आज ही हम दिल्ली से वापस हुए हैं, शाम को पहुंच पाए हैं और 2 दिन से आप अपने घर से बाहर थे, यात्रा पे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। आई 1-2 रुकावटें बीच में, लेकिन परमेश्वर ने अपनी अनुभूति हमारे साथ रखी। परमेश्वर की अनुभूति को हमने महसूस किया, परमेश्वर की उपस्थिति को हमने अपने जीवन में महसूस किया कि रुकावट आई, रोका गया। एक गवाही दे देता हूं छोटी सी, चलिए। गवाही इसलिए देता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि गवाही देना जीवन के लिए बड़ा उत्तम है, क्योंकि हमारी विश्वास की क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। प्रेज द लॉर्ड। अब दिल्ली से लौट रहे थे मेरे प्रियो, और दिल्ली से लौटते लौटते जैसे हम आश्रम से मुड़े फरीदाबाद के लिए, और जैसे हम थोड़े से आगे चले, 4-5 पुलिस वालों ने हमें हाथ दे करके गाड़ी को रोक दिया, क्योंकि हमारा यूपी का नंबर है कार का, हमें रोक दिया। प्रेज द लॉर्ड। और बोलते हैं वो, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर सविता सिस्टर, मैंने आपकी आशीष को रिसीव किया है। भाई दीपक भाई, मैंने आपकी आशीष को, ब्लेसिंग को रिसीव किया। मैं रिसीव करता हूं, जो लोग मुझे ब्लेसिंग देते हैं मैं उनकी ब्लेसिंग को रिसीव करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु में होते हुए। और तो क्या हुआ कि उन्होंने रोका और मुझसे कहा रुक। मैंने कहा बोलिए सर क्या बात है? बोले कि आप लाइसेंस है आपके पास? मैंने कहा जी हाँ, ड्राइविंग का लाइसेंस है। मैंने तुरंत अपने पर्स में से वो लाइसेंस दिखाया, उन्होंने लाइसेंस देखा, ठीक है। मैंने बताइए और कि आपकी गाड़ी में बहुत सामान रखा हुआ है। मैंने कहा सर मेरी बेटी, अब ये लॉकडाउन हो गया है, इस कारण से मुझे वो सामान लेकर के घर दिल्ली से वापस जाना पड़ रहा है घर। कहाँ पे है? मैंने कहा ऐसे हॉस्पिटल में, नर्सिंग हॉस्पिटल में वो ट्रेनिंग कर रही है। कहाँ पर है वो? मैंने कहा साहब ऐसी जगह पर है। तो जब हमने उसे बताया तो हंसने लगा बंदा, मुस्कुराया, कहने लगा जाइए। तो ये परमेश्वर की उपस्थिति थी। चाहते तो रुकावट डाल सकते थे। फिर हम आगरा के लिए आ जा रहे थे जब, तो आगरा के लिए बहुत से कई बार वो लोग दिखाई दिए हमको, लेकिन औरों को रोका, हमें नहीं रोका। तो ये परमेश्वर की उपस्थिति है, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है, ये परमेश्वर की कारण है। हालेलुया। इस गवाही पर परमेश्वर की बहुत आशीष हो। हालेलुया। हर बात पे परमेश्वर हमको अपनी उपस्थिति को जताता है। प्रेज द लॉर्ड। और अब हम करेंगे दुआ, और कुछ खास विषय हैं जिन पर हम दुआ करेंगे। एक तो विषय है बीमारी का, दूसरा विषय है एक शोकित परिवार के लिए, और एक विषय है कर्ज के लिए। जी हाँ, कर्ज के लिए। कुछ कर्ज लिया है किसी ने, और उसने भाई ने का नाम मैं नहीं बोलूंगा, बहन का नाम नहीं बोलूंगा, और उन्होंने ये बोला है कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ इसलिए मिलकर प्रार्थना करता हूं, क्योंकि जब हम सब भाई बहन मिलकर एक मंडली के रूप में प्रार्थना करते हैं तो खुदा उससे रिलीज करता है लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक भाई है जो अन्य जाति से हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है, जी हाँ, एवरीथिंग इज प्रॉब्लम इज इन जीसस नेम। यस, रिलीज होती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पॉसिबल है सारी चीजें। तो क्या हुआ, उस भाई ने मुझसे कहा है कि मेरे बेटा जब पैदा हुआ था तो उसके ऑक्सीजन की कमी थी और उसके पैरों में वो ताकत नहीं है, 15 साल का बच्चा है, वो चल नहीं सकता। तो उस बेटा दिव्यांश है, उस बच्चे के लिए आप प्रार्थना, आप लोगों से भी कह रहा हूं, आप लोग सब मिलकर प्रार्थना कीजिए, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को जान सके कि प्रभु यीशु मसीह, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह क्या क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। भाई सुधीर मालवीय जो कि लकवे के रोग से पीड़ित हो गए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और आज भाई सुधीर मालवीय के बेटे का जन्मदिन है, उनके लिए मुझे प्रार्थना करनी है। और पास्टर नीलिमा बेली जो हमारे इस पेज पर आती हैं, प्रभु के बहुत विश्वास दासी हैं,
और बड़ी बीमारी में होते हुए भी उन्होंने कल बुखार में प्रचार किया। मैं सच बता रहा हूं, मैं कल द्रवित था उनका जब प्रचार सुन रहा था, तो मैं द्रवित था कि खुदा का प्रेम, खुदा की मोहब्बत कहां तक लोगों को ले जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो खुशी बेटी है उसको बुखार है, उसके लिए भी प्रार्थना करें। चलिए तो प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सबसे पहले खुदावन आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए कि आपने हमारे हृदय में दिया। जो वचन बोया गया, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ऑफलाइन देखेंगे, सबको आशीषित करें और ये 1000% जीवन में काम करे वचन। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो भाई या बहन कर्ज से पीड़ित है, हालेलुया, कर्ज से पीड़ित है खुदावन, उन्होंने अपने किसी विशेष कार्य के लिए कर्ज लिया था प्रभु, वो कर्ज उतरना बाकी रह गया। प्यारे खुदावन, तेरे नाम से यीशु मसीह उस कर्ज को खंडित करते हैं खुदावन, वो पूरा होने पाए। प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बेटे दिव्यांश के लिए, जो भाई अन्य जाति से हैं और उन्होंने ये बात कही है कि आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो दिव्यांश बेटा जो कि 15 साल का है और वो चल नहीं पाता प्रभु, उसके पैरों में वो सामर्थ्य नहीं है, वो बच्चा यीशु मसीह तेरे नाम से वो चलने पाए खुदावन यीशु मसीह, और भाई जान सके कि प्रभु आपके नाम में वो सामर्थ्य है। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा, हालेलुया, उन्होंने तुझको विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं खुशी बेटी के लिए जो कि बुखार से पीड़ित है, प्रभु उसकी चंगाई को मांग लेते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं जिन लोगों के, जो बहन पास्टर नीलिमा बेली हैं, बुखार से पीड़ित है खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया, बुखार से पीड़ित है खुदावन, अपनी बेटी पर, अपनी दासी पर दया कीजिए खुदावन, ताकि वो शुद्ध होने पाए। प्यारे प्रभु उनकी चंगाई में मांग लेता हूं आपसे। प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं जो लोग अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं खुदावन यीशु मसीह, जो नशे की हालत में है, जो जिनके गर्भ में खुदावन रुकावट है, यीशु मसीह अरे गर्भ को जिसमें रुकावट है, यीशु मसीह मैं आपके नाम से खोल देता प्रार्थना करता हूं भाई सुधीर मालवीय के लिए जो लकवे के रोग से पीड़ित है। प्यारे प्रभु उनके वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आपके नाम से उनके जुबान को मैं खोल देता हूं। प्यारे हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करता हूं छोटे जॉय के लिए, प्यारे यीशु मसीह, जॉय के लिए जो बोलने में, जिसकी वोकैबुलरी में उसके भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह उसके तालू को खोल देता हूं, यीशु मसीह तालू के नाम से खोल देता हूं प्रभु, उसके जुबान साफ होने पाए, यीशु मसीह आपके नाम से उसकी जुबान साफ होने पाए। भाई सुधीर मालवीय के बेटे का जन्मदिन है खुदावन, उस बच्चे को आशीष देना, मैं यीशु मसीह उसकी जीवन को आपके नाम से मैं मांग लेता हूं। प्यारे प्रभु आप दया कीजिए, एक अच्छा विश्वास गवाह बने पिता परमेश्वर। बेटी खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो बुखार से पीड़ित, यीशु मसीह आपके नाम से मैं चंगाई मांगता हूं उसके जीवन के लिए खुदावन, हर एक बातों से उसे चंगा करना, बीमारी से उसे चंगा करना। प्यारा प्रभु प्रार्थना करते हैं बहन अंजलि के लिए जो कि महाराष्ट्र में है। प्यारे प्रभु उस बहन अंजलि को खुदावन आपने आशीष दी एक बेटे के रूप में खुदावन, लेकिन वो पीड़ित है किसी चीज में। प्यारे प्रभु शारीरिक कमजोरी से पीड़ित है, उस बहन को अपनी नई सामर्थ्य देना, यीशु मसीह मैं तेरे नाम से मांगता हूं उसके जीवन के लिए। हालेलुया, आप दया कीजिए प्यारे प्रभु, आपकी सामर्थ प्रभु हम देखने पाए खुदावन। प्रार्थना करते ये लोग जिनके नाम लिखे आने वाले 1 या 2 दिन में वो गवाही देंगे इस बात की कि प्रभु आपने उनके रुके हुए कामों को, रुकी हुई चंगाई को, रुके हुए बातों को खोल दिया। प्यारे यीशु भाई अन्य जाति भाई जो प्रभु के विश्वास में प्रभु तेरे को जान रहे, प्यारे यीशु मसीह, उस भाई को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप उसके पर अपनी दया कीजिए खुदावन, वो तेरे प्रेम को जाने, तेरे चमत्कार को नहीं बल्कि तेरे प्रेम को जाने खुदावन, तेरी बातों को जान सके। तूने मुर्दों को जीवन दिया है, तूने अंधों को आंखें दी, तूने लंगड़ों को चलाया पिता परमेश्वर, तेरे में वो सामर्थ है खुदावन। जितने भी इस पेज पर आते हैं अगर मसीह मंडली पेज पर, हर एक को यीशु मसीह आप ब्लेस कीजिए ताकि एक वचन को बताए खुदावन। हम डेली डिवोशन में आते हैं प्रभु, तो हमारी भी सहायता और मदद ताकि तेरे वचन के अनुसार हमारा जीवन गुजरे। पिता सारी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम जैसे तुच्छ लोगों को तूने चुना है,
तूने हम जैसे लोगों को जो कि पत्थर थे प्रभु, तूने कहा तुमने अगर नहीं बोले तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ प्रभु, हम जैसे पत्थरों को तू चिल्ला रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद। कोई सामर्थ नहीं प्रभु, सारी महिमा सारा आदर तेरा है पिता परमेश्वर। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर नीलिमा बेली हमारे साथ हैं। बहन, आपको प्रभु बिल्कुल चंगाई देने जा रहा है और आप बिल्कुल चंगे हो चुके हैं, ये हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, क्योंकि आप प्रभु की दासी हैं और आपका जीवन आप प्रभु के लिए खर्च हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कल के लिए जो स्लॉट है वो शाम को 7 बजे रेवरेंड दिनेश साहे साहब, जो कि खुर्जा के चर्च से हैं और सीएनआई चर्च के पासबान हैं। प्रभु उनको बहुत आशीष दे। वो प्रभु की सेवकाई निष्पक्ष होके प्रभु की सेवकाई को करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे पास्टर साहब। और शाम को 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन, प्रभु की एक विश्वस्त गवाह दासी। हालेलुया। और आने वाले समय में हम उनके जीवनों को देख रहे हैं, आशीष के कारण है वो जीवन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और हम लोग जो डेली डिवोशन में आपके साथ, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। हमें भी प्रार्थनाओं में उठा के रखिए, ताकि हमें आपकी प्रार्थनाओं की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जो प्रभु का वचन बोलते हैं उनके पर टेम्पटेशंस नहीं आते, आती हैं, परीक्षाएं आती है, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर परीक्षाओं से निकालता है, वो निकासी देता है। बहन विनीता, हमारी विनीता शलमोन बहन भी हमारे साथ है। बहन, प्रभु बहुत आशीष दे। आपकी चंगाई के लिए हमने प्रार्थना की और मैं विश्वास करता हूं कि आप पूरी रीति से चंगी हो चुकी हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु के कलाम को विपरीत हालातों में भी वो शेयर करती हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे और बरकत दे। सिस्टर नीलिमा, मैंने आपकी जो ब्लेसिंग है वो रिसीव करी है, परिवार सहित मैं रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम में आपकी आशीषों को जो आप हमें देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अभी भाई और उन्होंने बहन विनीता संगले के लिए लिख दिया है कि भैया वो चंगाई प्राप्त हो गई उनको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रभु बहुत आशीष दे। हालेलुया, जय मसीह की। आप सब जुड़ते हैं और हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। उन प्रार्थनाओं का ये असर तो हम देख रहे हैं, वो गवाहियां हमारे सामने आ रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।